हेलो दोस्तों, आकाश आर्मी लवर आर्मी चैनल में आपका स्वागत है। आज चैप्टर हमारा हो चुका है फाग 2 और जिसमें हम आपको संधि पढ़ाएंगे। मैंने वर्णमाला पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है। डिस्क्रिप्शन में इसकी पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो हम आपको संधि पढ़ाएंगे और मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा। क्वेश्चन आंसर किस प्रकार कराए जाते हैं, तो मैं आपको दूसरा पार्ट है इसका। तो संधि का पहला चैप्टर में पढ़ाता हूँ। संधि किस प्रकार होती है तो देखते हैं बच्चों। संधि का अर्थ होता है, संधि का अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थमेल, मतलब शाब्दिक अर्थमेल। संधि की परिभाषा देखते हैं बच्चों। संधि की परिभाषा क्या है? दो वर्णों के मेल से दो ध्वनियाँ का मेल संधि कहलाती है। कि दो वर्णों के मेल को ध्वनियाँ का मेल संधि कहलाती है। दो वर्णे को मेल को ध्वनियाँ का संधि मेल कहलाती है। अब संधि हमारी कितनी प्रकार की होती है बच्चों? संधि देख लेते हैं। संधि हमारी कितनी प्रकार की होती है? संधि हमारी 3 प्रकार की होती है बच्चों। स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हमारी संधि कितनी प्रकार की है तो बच्चों? तो हमारा यही क्वेश्चन बन गया, संधि कितनी प्रकार की होती है। इस प्रकार क्वेश्चन आएगा, संधि किस प्रकार होती है, कितनी प्रकार की होती है। तो संधि कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। तो हम पहली संधि की बात कर लेते हैं, जिसमें स्वर संधि। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? अब स्वर संधि क्वेश्चन बन गया कि बच्चों स्वर संधि कितनी प्रकार की होती है। तो स्वर संधि देख लेते हैं बच्चों। हमारी स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है बच्चों? स्वर संधि हमारी 5 प्रकार की होती है। तो हम देख लेते हैं बच्चों, स्वर संधि हमारी 5 प्रकार की होती है। तो पहली है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। कितने प्रकार की होती है स्वर संधि? यही क्वेश्चन बन गया, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की होती है स्वर संधि? कितने प्रकार की होती है? तो आपका आंसर आएगा बच्चों, कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। तो हम पहले पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बच्चों? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि पढ़ेंगे। तो हम देख लेते हैं बच्चों दीर्घ संधि। दीर्घ संधि हेडिंग डालिए। दीर्घ, दीर्घ मान क्या होता है? बड़ा। दीर्घ मान क्या होता है बच्चों? बड़ा। क्या? बड़ा। दीर्घ माने बड़ा। तो हमारी दीर्घ संधि देख लेते हैं। दीर्घ संधि किस प्रकार टूटती है? तो देखो, आ और आ प्लस आ क्या बनेगा? आ बड़ा आ और छोटा आ क्या बनेगा? आ। छोटा आ और बड़ा आ क्या बनेगा? बड़ा। छोटा आ ना, बड़ा आ और बड़ा क्या बनेगा बच्चों? बड़ा। अब इसी प्रकार इसी बनेगा, छोटी ई और छोटी क्या बनेगी? बड़ी। छोटी ई और बड़ी ई और बड़ी क्या बनेगा? बड़ी। छोटी ई बड़ी ई क्या बनेगा? बड़ी। छोटी ई और बड़ी ई क्या बनेगा? बड़ी। वो वाला देखते हैं। छोटा ऊ क्या बनेगा? बड़ा ऊ। बड़े ऊ और छोटा ऊ क्या बनेगा? बड़ा ऊ। छोटू ऊ और बड़े ऊ क्या बनेगा? बड़ा ऊ। छोटू ऊ और बड़ू क्या बनेगा? बड़ा ऊ। तो हमारे कितने, जैसे जहाँ पर दीर्घ माने क्या होता है? बड़ा। जहाँ बड़ा आ जाए, जैसे बड़ा आ जाए, बड़ा ऊ आ जाए और बड़ा ई आ जाए, वहाँ क्या होगी बच्चों? क्या होगी बच्चों? और बड़ी ई, बड़ा ऊ आ जाए तो क्या होगा बच्चों? वहाँ पे दीर्घ संधि होगी। दीर्घ मान क्या होगा? बड़ा। तो हम ट्रिक देख लेते हैं इसकी। ट्रिक देख लेते हैं बच्चों। ट्रिक पे ज़्यादा गौर देता है बच्चों। तो हम ट्रिक देख लेते हैं इसकी, किस प्रकार ट्रिक है। जहाँ बड़ी ई और बड़ा ऊ, देखो मैंने आपको पहले बताया था, जहाँ बड़ी ई, बड़ा आ, बड़ा ऊ की मात्राएं आए तो वहाँ दीर्घ संधि होगी।
क्या होगी बच्चों? दीर्घ संधि होगी। जहाँ बड़ा ऊ, बड़ा आ, बड़ा ई आए वहाँ दीर्घ संधि होगी। तो देखते हैं बच्चों किस प्रकार ट्रिक है। बीच वाले अक्षर में बड़ा आ, बड़ा ऊ, बड़ी ई की मात्रा दिखे वहाँ क्या होगा? दीर्घ संधि होगी। कितनी बढ़िया ट्रिक बताई आपको मैंने। जहाँ बड़े वाले बीच वाले अक्षर में, आपको बीच वाले अक्षर से तोड़ना है, बीच वाले अक्षर से। जैसे उदाहरण देख लेते हैं बच्चों किस प्रकार है। उदाहरण है हमारा विद्यालय। विद्यालय में आपको किस प्रकार पता पड़ेगी कौन सी संधि है? अब मैंने आपको बताया था, ट्रिक बताया था कि जहाँ बीच वाले अक्षर में बड़ा, विद्यालय में जैसे विद्या, धा धा पे विद्या धा, यहाँ पे बीच वाले अक्षर पे बड़ा आकर डंडा लगा है तो कौन सी संधि है बच्चों? दीर्घ संधि। दीर्घ मान क्या हुआ? बड़ा। अब हम जैसे गिरी में देख लेते हैं। गिरी, गिरी में जहाँ बीच वाले अंतर गिरिंद, गिरिंद जिसको तोड़ेंगे गिरिंद हो जाएगा, गिरिंद। जहाँ बीच वाले अक्षर पे बड़ी मात्रा होगी तो क्या होगा? दीर्घ संधि हो जाएगी। और जहाँ तो रजनी, रजनी को तोड़ के देखते हैं। रजनी, रजनी, ई की मात्रा आ रही है बड़ी ई की, रजनी। जहाँ बीच वाले अक्षर पे बड़ी ई की अक्षर, बड़ी ई की मात्रा आए तो वहाँ क्या होगी बच्चों? दीर्घ संधि होगी। अब हम देखते हैं बच्चों गुण संधि। गुण संधि कौन कौन सी होती है? गुण संधि देखते हैं बच्चों। गुण संधि जैसे छोटी है, बड़ी हो, रिस, जहाँ आए वहाँ गुण संधि होगी। अब किस प्रकार टूटती है गुण संधि तो आपको दिखाते हैं बच्चों। गुण संधि जैसे छोटा आ और छोटी ई क्या हो जाएगा? ए। छोटा आ छोटी ई क्या आ जाएगा? ए। बड़ा आ और छोटी ई, बड़ा आ छोटी ई क्या हो जाएगा? ए। और बड़ा आ और छोटी ई क्या हो जाएगा? ए। आगे देखते हैं बच्चों, आगे देखते हैं जैसे छोटा आ और ऊ, छोटा ऊ, छोटा आ छोटा ऊ क्या हो जाएगा? ओ। और बड़ा आ और छोटा ऊ क्या हो जाएगा? औ। औ औ औ औ। छोटा आ और बड़ा ऊ क्या हो जाएगा? औ। छोटा आ बड़ा ऊ क्या हो जाएगा? औ। क्या हो गया बच्चे? इसको टूटेगा तो औ बन जाएगा। जहाँ औ बन जाए। और रिस, रिस में क्या टूटेगा? अर। अर का बहुत ध्यान रखना है बच्चों। ऋषि माने ऋषि, ऋषि मुनि, ऋषि मुनि, ऋषि मुनि वाला बोई ऋषि। जहाँ अर लगा हुआ मिल जाए वहाँ क्या होगा? गुण संधि होगी। अब ट्रिक देख लेते हैं बच्चों। ट्रिक हमारी किस प्रकार है? ट्रिक हमारी किस प्रकार है बच्चों? ट्रिक हेडिंग डालो, ट्रिक नोट में डाल के लिखूं। जहाँ एक मात्रा मिले, कहाँ मिले? जहाँ बीच वाले अक्षर पे क्या मिले? एक मात्रा मिले, वहाँ हमारी गुण संधि होगी। गुण संधि कहलाता है। जैसे कहलाती है, कहलाता है, गुण संधि कहलाता है। जहाँ बीच वाले अक्षर पे क्या मिले? एक मात्रा मिले। तो हम देखते हैं किस प्रकार, उदाहरण देख लेते हैं इसके। जैसे महेश, महेश में एक बीच वाले अक्षर पे जहाँ एक मात्रा मिले, एक मात्रा जहाँ ए की होए, ओ की होए या रिर, वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले जहाँ बीच वाले अक्षर पे एक मात्रा मिले तो वहाँ महेश को किस प्रकार तोड़ेंगे? महा प्लस ईस, महा प्लस ईस। और इस संधि को बीच वाले अक्षर से ही तोड़ा जाता है, संधि को हमेशा। और जैसे रमेश का देख लेते, रमेश वाले अक्षर पे देखो एक मात्रा है बीच वाले अक्षर पे बच्चों, तो क्या कौन सी संधि होगी? गुण संधि। और इसको तोड़ेंगे रमा प्लस ईस, रमा प्लस ईस। और नरेश, नरेश में देखते हैं नरेश, यहाँ बीच वाले अक्षर पे मैंने आपको बताया था नरेश, जहाँ एक मात्रा होगा क्या हो जाएगा? नरेश, नरेश। नर प्लस ईस, नर प्लस ईस, नर प्लस ईस। महादेव में देखते हैं महा प्लस ए दे, महा प्लस ए दे, महा प्लस दे, महा प्लस दे। और महर्षि मैंने आपको बताया था बच्चों, महर्षि, महर्षि, महर्षि में अर लगता है, अर, जो अर, महर्षि, अर मैंने आपको बताया था ये ऊपर, महर्षि में अर लगेगा, अर। महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि। परोपकार, परोपकार, जहाँ एक मात्रा लगी मिल जाए तो समझ लेना
परोपकार, परोपकार, पर प्लस उपकार। तो मैंने आपको बताया था, अब मैं आपको बताता हूँ वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में देखते हैं बच्चों, वृद्धि संधि में जैसे छोटा आ और ए क्या बन जाएगा, बड़े ए। छोटा आ और ए क्या बन जाएगा, ए। बड़ा आ बड़ी क्या बन जाएगा, ए। और इसे देखते हैं छोटा आ और प्लस ए बन जाएगा। वो दीर्घ थी, अब ये क्या है, वृद्धि। वृद्धि वो कौन सी थी संधि, दीर्घ संधि थी, दीर्घ संधि थी। और ये कौन सी है, वृद्धि संधि। जहाँ ए ओ आ जाए। अब मैं ट्रिक देख लेता हूँ इसकी बच्चों, ट्रिक क्या है, ट्रिक बताता हूँ। जहाँ दो मात्राएं मिले बीच की में, वहाँ वृद्धि संधि कहलाता है। जहाँ बीच वाले अक्षर में मैंने आपको बताया था कि बीच वाले अक्षर पे एक मात्रा मिले तो गुण संधि होगी। और दीर्घ संधि की बात करूँ, जहाँ बड़ा आ और बड़ी ई बड़ा ऊ आ जाए बीच वाले अक्षर पे, वहाँ दीर्घ संधि होगी। और जहाँ एक मात्रा आ जाए बीच वाले अक्षर पे, वहाँ गुण संधि होगी। और जहाँ बीच वाले अक्षर पे दो मात्रा आ जाए, वहाँ क्या होगी बच्चों, वृद्धि संधि होगी। वृद्धि, वृद्धि माने दो वाली मात्रा आ जाए, दो मात्रा, तो वहाँ क्या होगी, वृद्धि संधि होगी। ट्रिक आपको मैंने बता दी। अब आगे देखते हैं बच्चों, वृद्धि संधि के हम उदाहरण देख लेते हैं। जहाँ बीच वाले अक्षर पे हो वहाँ दो मात्रा हो तो क्या बोलेंगे उसको, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के उदाहरण देख लेते हैं। एक एक, एक एक, एक एक, जहाँ एक एक, जहाँ पे दो मात्रा आ रही है बच्चों, क्या हुआ, वृद्धि संधि। सदैव में देखते हैं, सदा, सदा प्लस एव, दो मात्रा आ रही, क्या हुआ बच्चों, वृद्धि संधि हो गई। तो इस प्रकार महोसदव, महोधम, तो ये दो मात्रा आ रही, इसमें वृद्धि संधि होगी। अब हम देखते हैं बच्चों यण संधि। यण संधि देखते हैं किस प्रकार है। यण संधि हम देखते हैं बच्चों, तो यण संधि देख लेते हैं किस प्रकार है यण संधि। तो यण संधि की हम ट्रिक देखते हैं। ट्रिक पे बहुत गौर करता है बच्चा, तो ट्रिक देख लेते हैं। उसी प्रकार हम ट्रिक प्रकार की किसी प्रकार ट्रिक है, या रा, या वा और रा, या वा रा, या बा रा के साथ आधा अक्षर आए, वहाँ क्या होगा बच्चों, यण संधि कहलाएगी या कहलाती है। ठीक है बच्चों। जहाँ या और बा और रा के साथ आधा अक्षर आए, वह क्या होगा, यण संधि होगी। तो यण संधि को देख लेते हैं। जैसे ई प्लस है, ऊ प्लस बा, या प्लस रेस, रेस ऋषि वाला। उदाहरण देख लेते हैं हम, या का उदाहरण देख लेते हैं। या का उदाहरण क्या कहता है, जैसे या, जहाँ आधा अक्षर आ जाए बीच वाले पे, या के साथ, बा के साथ और रा के साथ आधा अक्षर आए, वो क्या होगी, यण संधि होगी। अध्यक्ष, अधि, आदेश, अधि आदेश, आदेश, अधि आदेश, इस प्रकार टूटा जाता है। बा का देख लेते हैं। बा के सर्वोच्च, सुर प्लस ओच, सुर प्लस ओच, सुर प्लस ओच, इसी प्रकार टूटेगा। जहाँ आधा अक्षर आए बा के साथ, ये वाला अक्षर देखो बच्चों, बीच वाला, जहाँ बा के साथ आधा अक्षर आए, वह क्या होगी, गुण संधि होगी। ध्यान रखना बच्चों। आगे देखते हैं बच्चों, अगला देखते हैं बच्चों अयादी संधि। क्या देखते हैं बच्चों, अयादी संधि। अयादी संधि की ट्रिक देखते हैं बच्चे। ट्रिक पे बहुत गौर देता है बच्चा, ट्रिक पे देखते हैं। अयादी संधि, अयादी संधि किस प्रकार है, या और बा के साथ पूरा अक्षर आए, वहाँ अयादी संधि कहलाती है। वहाँ आधा अक्षर आए तो क्या कहलाएगी बच्चों, क्या कहलाएगी, यण संधि। वहाँ आधा अक्षर आए या बा और रा के साथ तो क्या कहलाएगी, यण संधि। और जहाँ अयादी संधि में बच्चों या वा के साथ पूरा अक्षर आए, वहाँ
अयादी संधि कहलाती है। तो उदाहरण देखते हैं बच्चों, उदाहरण देख लेते हैं। या प्लस या ए बन जाएगा, वा ओ प्लस ओ बन जाएगा। तो उदाहरण देखते हैं बच्चों। जहाँ नैन, सैन, श्याम, मैन, श्यान, श्यान, चैन, गायक, गायकी, जहाँ कहीं पे मिल जाए तो अयादी संधि ठोक देना। ठीक है बच्चों, ये देख लेते हैं। नैन, नैन, जहाँ पूरा अक्षर या, देखो या बच्चों, या देखो या, नैन। चैन, जहाँ देखो ना, ना ना, जहाँ या, ना नै। और जहाँ दूसरी टेक देख रहे, दो मात्रा आ का क्षण आए तो, दो मात्रा आ का क्षण आए तो वहाँ क्या होगा, अयादी संधि होगा। गायक, जहाँ दो डंडे आए, दो डंडे बीच वाले अक्षर पे गायक गायकी के साथ, वहाँ अयादी संधि होगा। नायक, सायक, चयन, मैन, जहाँ आ जाए वहाँ अयादी संधि होगा 100%। ठीक है। तो बच्चों मैंने आपको स्वर संधि मैंने आपको पूरी करा दी, जो 5 प्रकार की होती हैं। और पार्ट 3 में मैं आपको मतलब पार्ट संधि का भाग 2 का चैप्टर 2 में आपको व्यंजन संधि कराऊंगा, तो अगले चैप्टर में कराऊंगा। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको सारी संधि बता दी हैं। दीर्घ संधि किस प्रकार है, गुण संधि किस प्रकार है, वृद्धि संधि किस प्रकार है, यण संधि किस प्रकार है, अयादी संधि किस प्रकार है। तो अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 3 में चैप्टर है व्यंजन। तो व्यंजन संधि अगली बार मिलते हैं। जय हिंद, राम राम।